कानपुर में जो हुआ उसने मानो गोधरा कांड की याद दिला दी। ट्रैक के पत्थर, पेट्रोल, माचिस, सिलेंडर, इन सब ने कालिंदी एक्सप्रेस के पायलट की नींद उड़ा दी। ट्रेन के सिलेंडर से टकराने की वजह से धमाका हुआ और एक तेज धमाके की आवाज हुई, जिसके बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद हड़कंप मचा। आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू हुई और 10 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले में साजिश की आशंका जाहिर की और इस कांड की तुलना गोधरा कांड से की। सवाल यह कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ट्रैक पर साजिश को अंजाम देना चाहते थे, ये बताएं। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। जी राजस्थान की खबर का त्वरित असर हुआ है। आज सुबह ही जी राजस्थान ने एक खबर ब्रेक की थी। इस खबर का हमने प्रसारण किया था और खबर दिखाए जाने के तत्काल बाद प्रशासन हरकत में आया है। जेडीए प्रशासन हरकत में आया। मंगलम ग्रुप की फॉरेस्टा स्कीम पर जेडीए का पीला पंजा चला है। जेडीए के दस्ते ने फॉरेस्टा में कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन मात्र एक जेसीबी का दस्ता लेकर जेडीए पहुंचा है वहां पर। मंगलम ग्रुप के रसूखात के चलते दस्ते को 4 जेसीबी नहीं मिली। दबदबा अब भी कायम, लेकिन जी राजस्थान की खबर का त्वरित असर हुआ है। क्या मिलीभगत के चलते तोड़-फोड़ में खानापूर्ति हो रही है, यह सवाल है। और किसके दबाव में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी अब भी हैं, यह बड़ा सवाल है। क्या यह कार्रवाई केवल खानापूर्ति है, यह एक और सवाल है। और जेडीए प्रशासन ने क्यों पूरा अमला नहीं भेजा, यह सवाल जी राजस्थान अब भी पूछ रहा है। क्या यह फॉर्मेलिटी है, क्या यह केवल खानापूर्ति है, क्या जेडीए में मिलीभगत का बड़ा खेल चल रहा है? क्योंकि यह सवाल हमने सुबह भी पूछा था और जब हमने यह सवाल पूछा तब एक्शन हुआ। क्या मिलीभगत के चलते तोड़फोड़ में खानापूर्ति अब हो रही है? जी राजस्थान ने आज सुबह बड़ा खुलासा किया, बताया कि कैसे मंगलम ग्रुप अपने रसूख के दम पर फॉरेस्टा स्कीम को काट देता है, न परमिशन लेता है, न कहीं कोई इजाजत होती है, न कोई पेपर वर्क होता है, और बाहर यह दिखाया जाता है कि ये सारे फ्लैट्स आप खरीद लीजिए। ग्राहकों को झूठ बोला जाता है, उनको धोखा दिया जाता है, उनके विश्वास को तोड़कर फॉरेस्टा स्कीम में उनसे इन्वेस्ट करवाया जाता है बिना अप्रूवल के। अरे अप्रूवल तो छोड़िए, बिना इजाजत के जेडीए के लोगों का आप सोचिए कैसे इस्तेमाल कर रहा है मंगलम ग्रुप। ये एक बड़ा सवाल। और मेरे सहयोगी दिनेश मेरे साथ जुड़ गए, सीधे दिनेश का रुख करते हैं। दिनेश, पहले तो खबर दिखाई गई, तब जेडीए जागा, और अब जब जागा है तो केवल इतना भर कि 4 जेसीबी भी मुहैया नहीं करवा पाया। क्या खानापूर्ति हो रही है? बिल्कुल हार्दिक, देखिए आप जेडीए की हरकत देखी जा सकती है कि जेडीए की हरकत शुरू हुई है। खबर के बाद असर देखा जा सकता है। मंगलम ग्रुप पर अब बुलडोजर गरज रहा है और ये कार्रवाई हम तस्वीरें दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले कि जो मंगलम का रसूख था कहीं ना कहीं अब कमजोर होता नजर आ रहा है कि इकोलॉजिकल जोन में करीब 150 बीघा में बड़ी स्कीम बनाने का ये प्लान था, जिसमें फॉरेस्टा के नाम से, मंगलम फॉरेस्टा के नाम से बड़ा गेट बनाया, दर्शकों को लुभाने का प्रयास किया, झूठे विज्ञापन दिए, क्योंकि इकोलॉजिकल जोन में कोर्ट के सख्त आदेश है, किसी तरह की कोई आवासीय कॉलोनी नहीं बसाई जा सकती। लेकिन उसके बावजूद एक बड़े बिल्डर ने, जिसका कि रियल एस्टेट में राजधानी जयपुर में ही नहीं कई जिलों में बड़ा नाम है, मंगलम ग्रुप के नाम से, उसका ये रसूख देखा जा सकता है कि फॉरेस्ट में भी, इकोलॉजिकल जोन में भी एक कॉलोनी बसाने का प्रयास किया मंगलम फॉरेस्टा के नाम से, और लोगों को लुभावने विज्ञापन देकर यहां फंसाने का प्रयास किया। लेकिन अब जेडीए का बुलडोजर उस पर गरजा और कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि 150 बीघा करीब ये स्कीम है, पर्याप्त संसाधनों की कमी है। मेरे साथ जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी विक्रम सिंह है, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, आज एक बड़े ग्रुप पर कार्रवाई करी। हाँ, आज हमारे जेडीए की तरफ से मंगलम ग्रुप द्वारा जो फॉरेस्टा के नाम से जो स्कीम यहाँ लॉन्च की जा रही है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ये बेसिकली जेडीए से अभी इन्होंने अप्रूव नहीं करवाई है, और इसी के चलते जब तक ये अप्रूव नहीं है तो अवैध के तौर पे ही मानी जाएगी, उसी के हिसाब से कार्रवाई शुरू की गई है। सर, बड़ी स्कीम है, संसाधनों की कमी लग रही है, क्योंकि तकरीबन 1 जेसीबी से हम काम कर रहे हैं, इसका लंबा चौड़ा जो एरिया है, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा आपको कि 3 से 4 जेसीबी होनी चाहिए थी, जिससे कि पूरा इस पर कवर किया जा सके? हाँ, ये बीच में इसको शिकायत मिलने पे पहले ही ध्वस्त करने के आदेश लिए तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बारिश का मौसम होने के कारण और हमारी जो जेडीए की जेसीबी है, दूसरी एक और है जेसीबी, वो आज खराब चल रही है, उसके चलते हम आज एक ही जेसीबी के तहत ही कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किसी तरह का कोई मंगलम की तरफ से आपको अप्रोच करने का प्रयास किया गया, कोई दबाव? क्योंकि जब इतना बड़ा इन्वेस्ट उसने यहाँ पे किया है तो जरूर प्रयास किया होगा जेडीए को भी साधने का कोई।
नहीं, ऐसा नहीं, मेरे पास तो किसी का फोन नहीं आया सर। देखिए, फिलहाल जेडीए को साधने का या जेडीए के अधिकारियों को किसी तरह से कोई अप्रोच करने की जानकारी इस तरह की नहीं है कि जो प्रवर्तन अधिकारी विक्रम सिंह है उन्होंने साफ शब्दों में इनकार भी किया और थोड़ा सा संसाधनों का अभाव भी ये बता रहे हैं जेडीए में। लेकिन अब मंगलम ग्रुप की इस कारगुजारी पे हार्दिक कार्रवाई नजर आ रही है। ये तकरीबन 150 बीघा में 600 करोड़ की स्कीम ये बसाई जा रही थी, ठीक है, जिस पर मेरे सहयोगी राम सिंह राजावत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राम सिंह, अभी एक अधिकारी से भी बात की दिनेश ने, उनके कहने के अनुसार ये जो कार्रवाई में डिले हुआ है वो इसलिए क्योंकि बारिश का मौसम था। अचानक से जी राजस्थान की खबर दिखाई जाती है और लगता है जैसे मानसून ही खत्म हो गया है, बारिश चली गई है, शायद इसीलिए आज जेडीए जाग गया। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि 4 जेसीबी उनके पास थी नहीं, खराब हो गई थी, तो 1 जेसीबी लेकर वो 600 करोड़ के प्रोजेक्ट को ढाने पहुंचे हैं। ये दोनों बातें कितनी आपको जस्टिफाई लगती हैं कि हो रही हैं? देखिए, मंगलम ग्रुप के जो रसूखात और ताल्लुकात हैं, इसकी वजह से ही ये स्कीम बनी। आखिर जयपुर विकास प्राधिकरण ये कह के पल्ला बहाना बनाया कि साहब मानसून की वजह से हम कार्रवाई नहीं कर पाए। ये स्कीम, इतनी सड़कें बन गई, 150 बीघा में कितनी बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, निर्माण हुए हैं, इतने बड़े निर्माण हो गए। इसके बावजूद क्या जेडीए प्रवर्तन दस्तों को अभी तक समय नहीं मिला कि भाई कम से कम निर्माण रुकवा के आ जाए? इतनी और जगह जगह होर्डिंग बैनर लगे। आप ये देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण ने 4 जेसीबी मांगी और मात्र 1 जेसीबी मिली इनको केवल। ये मंगलम ग्रुप का प्रभाव और इस्तेमाल मानिए या रसूख मानिए, ताकि फॉर्मेलिटी की जा सके, मौके पे मामूली गड्ढे करके मतलब वापस आ सके। लेकिन राम सिंह, ये समझ नहीं आ रहा ना कि बारिश में सड़कें टूट नहीं सकती क्योंकि कार्रवाई नहीं कर सकते, बारिश हो रही थी इसलिए लेट हो गया। बारिश में सड़कें बन सकती हैं? नहीं, कार्रवाई की जा सकती थी ना, बिल्कुल नहीं की। ये जी मीडिया ने जब मुद्दा उठाया और जेडीए तुरंत हरकत, तो ये बेसिकली मिलीभगत का खेल था और अभी भी देखिए मिलीभगत का दौर चल रहा है। ये प्रेशर में, अधिकारी प्रेशर में केवल फॉर्मेलिटी के नाम पर 1 जेसीबी लेके पहुंचे, जबकि कम से कम इतने बड़े प्रोजेक्ट को उठाने में बड़ी संख्या में संसाधन चाहिए थे, जेसीबी अमला चाहिए था, लेकिन अमला रोक दिया गया। ये विश्व सूत्र से पता लगा है कि मंगलम ग्रुप ने अपने रसूखात और मिलीभगत के चलते भारी लेवल पे अधिकारियों पे दबाव बनाया ताकि फौरी तौर पे कार्रवाई की जा सके। अब आप देखिए, मौके पे यही हालात है, एक अधिकारी को भेजा गया है। अधिकारी तो मानने को तैयार नहीं है कि उनके पास कोई फोन भी आया, वो तो मानने को तैयार नहीं है कि मंगलम ग्रुप ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया, वो मानने को तैयार नहीं है कि मिलीभगत के चलते यहाँ पर तोड़फोड़ की खानापूर्ति हो रही है। नहीं, आप ही देखिए, प्रवर्तन अधिकारी तक थोड़ी आएगा ये चीजें, ये बड़े अधिकारियों तक प्रेशर आता है, बड़े अधिकारियों के पास आता है, बड़े अधिकारी डिक्टेट करते हैं। बड़े अधिकारी प्रवर्तन अधिकारी को ये तरह बोलेंगे आप जाइए और ये करिए, ये इनको थोड़ी पता लगेगा, ये बड़े लेवल का मामला है। आप ये देखिए, इससे अंदाजा लगाइए, तथ्य ये कह रहे हैं केवल 1 जेसीबी लेके थे, बड़े प्रोजेक्ट को ढाने पहुंची है। ये जब प्रोजेक्ट पूरा गलत था तो जेडीए ने पूरी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा? आखिर जेडीए क्यों नहीं की, उसका जवाब तो दिनेश को भी मिला ही। दिनेश, आप इस पर विश्वास कर पा रहे हैं क्या, इस बात पर कि मॉनसून का समय था, बारिश हो रही थी, इसीलिए यहां पर एक्शन नहीं लिया और अचानक सुबह सुबह ऐसा क्या हुआ कि जी राजस्थान ने खबर दिखाई, उसके बाद बारिश रुक गई? उसके बाद जेडीए को अचानक से याद आ गया कि अरे अब तो बारिश रुक गई है, चलिए अब हम अपने आदेश को फॉलो कर लेते हैं, अब जाकर के सड़क तोड़कर आते हैं और उसके लिए 1 जेसीबी लेकर आते हैं। कहते हैं कि 2 ही हैं, 1 खराब हो गई है। बिल्कुल, देखिए हार्दिक, कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को लेकर जेडीए की भूमिका भी पूरी तरह संदिग्ध है। आज जेडीए के तमाम अधिकारी, तमाम दस्ता मौके पर पहुंचा है और कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये कार्रवाई अगर समय पे होती तो शायद ये प्रोजेक्ट खड़ा नहीं होता, बड़ा सारा गेट यहाँ पर नहीं लगता, लंबी पूरी या लंबी चौड़ी जो सड़क बनाई गई है जो ग्राहकों को लुभाने के लिए, वो यहाँ पर नहीं बनती और एक नहीं 3 से 4 सड़कें इस आवासीय कॉलोनी को डेवलप करने के लिए बनाई गई है, वो तैयार नहीं होती। दूसरा, मिलीभगत का या ये कह सकते हैं कि जेडीए के जो प्रवर्तन अधिकारी है उनके ऊपर उच्च अधिकारियों का भी कहीं ना कहीं दबाव था, उस दबाव के चलते ये कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इस स्कीम पर कार्रवाई करने के लिए 20 अगस्त को एक आदेश जारी हुआ था। तब जेडीसी मंजू राजपाल हुआ करती थी, उन्होंने खुद ये आदेश जारी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं मिलीभगत हुई या कोई उच्च अधिकारी का कहीं मंगलम के रसूख का कोई दबाव आया, जिसके चलते प्रवर्तन अधिकारियों को इस मंगलम पर कार्रवाई करने से रोक दिया गया। और अब कहीं ना कहीं खबर के बाद
तमाम प्रशासन हरकत में आया, ऊपर से नीचे तक। और आज फिर प्रवर्तन अधिकारियों को मौके पर भेजा गया। 2-2 जोन के प्रवर्तन अधिकारी मौके पर पहुंचे, पूरी टीम के साथ, पूरे प्रशासनिक अमले के साथ। हालांकि इस सब के बीच में जो आर्थिक नुकसान मंगलम ग्रुप को हो रहा है, वो तो इस चीज को डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि बगैर इजाजत के, बगैर परमिशन के, बगैर अप्रूवल के कॉलोनी खड़ी करने जा रहे थे। लेकिन उन लोगों का क्या, जिन लोगों ने पेपर में विज्ञापन देखा और जिनके साथ विश्वासघात हुआ, जिन्हें फर्जी बातें बता करके उनसे इन्वेस्टमेंट लगवाया गया, लोगों के साथ यह गलत हुआ है। इस गलत के खिलाफ जी राजस्थान आवाज उठाते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, मेरे साथ